हेलो एवरीवन, हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो विटामिन्स के बारे में होगा। तो इस लेक्चर का नाम है विटामिन्स इन वन शॉट। आपने विटामिन्स के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जब हम विटामिन्स को पढ़ेंगे तो आपको विटामिन्स दोबारा पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन है कि विटामिन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमें चाहिए होते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज़ का मतलब ये है, जब भी आपके अंदर कभी भी विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डॉक्टर कभी आपको ये नहीं कहता कि आपको 2 किलो विटामिन्स खा लेने हैं। तो बहुत ही मिलीग्राम्स में हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस, यानी कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये जो सारे इंपॉर्टेंट मेरी बॉडी में सेल्स के जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, उन सब के लिए विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विटामिन्स क्या क्या करते हैं हमारी बॉडी में? तो विटामिन्स हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीज़ से बचाते हैं। विटामिन्स हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखते हैं। ठीक है, ये बहुत और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं विटामिन्स के, जो अब हम देखेंगे। तो जब हम विटामिन्स को क्लासीफाई करते हैं तो विटामिन्स को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स का मतलब होता है वो विटामिन्स जो वसा में घुल जाते हैं, यानी कि फैट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उस विटामिन्स के एग्जांपल्स क्या क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये हमारी बॉडी में बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, यानी कि अगर आपने इनको एक बार खाया तो आपकी बॉडी में बहुत लॉन्ग टाइम तक विटामिन्स ये मिलेंगे। उसके बाद हमारे दूसरे टाइप के जो विटामिन्स होते हैं वो होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ये ना पानी में घुल जाते हैं। तो इसके दो ही एग्जाम्पल है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। और ये हमारी बॉडी को ना यूरिन के थ्रू बहुत जल्दी लीव कर देते हैं, इसलिए हमें ना कॉन्टिन्यूसली इनको खाना पड़ता है फूड के थ्रू। आजकल जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, मतलब वो आपसे ऐसे ऑप्शंस में बना के पूछेंगे कि विटामिन ए, डी, ई और फिर जैसे सी लिख दिया, तो आपको बताना पड़ेगा जो सी है वो वाटर सोल्यूबल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि फैट सोल्यूबल के एग्जाम्पल्स है ए, डी, ई, के, और जो वाटर सोल्यूबल के एग्जाम्पल्स है वो है बी एंड सी। उसके बाद आजकल है ना विटामिन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनके साइंटिफिक नेम पे, और अगर उनकी डेफिशिएंसी, अगर उनकी कमी हमारी बॉडी में हो गई है तो कौन सी बीमारी हमें हो जाएगी, तो अब हम उनका देखेंगे। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो जो बीमारी हमें होती है उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस तो यानी कि रात में आपका जो विजन है वो बहुत ही वीक हो जाएगा, मतलब अंधेरे में आपको दिखना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। इसके जो रिच सोर्स है वो है कैरेट और मैंगो। तो अगर आप कैरेट खाते हैं, मैंगो खाते हैं, तो आपकी बॉडी में विटामिन ए की पूर्ति होती रहेगी। उसके बाद आते हैं हमारे विटामिन। तो आप देख रहे हैं विटामिन ए तो एक ही है, लेकिन विटामिन बी के इतने सारे एग्जाम्पल है, B1, B2, B3, B5, क्योंकि जो विटामिन बी है वो एक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि उसमें है ना और भी सब टाइप्स है बहुत सारे। तो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायमीन, जिसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। ये सारी की सारी डिजीजेज भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप सोया मिल्क लेते हैं तो आपको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। फिर आता है हमारा विटामिन B2, जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी यानी कि कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाएगी तो ग्लोसिटिस नाम की बीमारी आपको हो जाती है। मिल्क और योगर्ट से ये बीमारी आपको नहीं होगी। अगर आप मिल्क एंड योगर्ट अपने फूड में ऐड करते रहते हैं तो आपके अंदर इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। फिर हमारा होता है विटामिन B3, जिसका साइंटिफिक नेम है नाइसिन। आपको इनके साइंटिफिक नेम जरूर याद करने हैं। जो डिजीज हमें नाइसिन की डेफिशिएंसी से होती है उसको पेलिग्रा बोलते हैं, और अगर आप मीट एंड फिश खाते हैं तो ये आपकी बॉडी को मिलता रहता है। उसके बाद हमारा विटामिन B5 है, पेंथोनोइक एसिड इसको बोलते हैं, और चिकन और होल ग्रेन खाने से हमें ये मिलता है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन B6, जिसका साइंटिफिक नेम है पायरोडॉक्सिन। तो इसकी वजह से हमें एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो एनीमिया ना एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है आजकल, स्पेशली गर्ल्स में, वुमेन में, चाइल्ड में। क्या होता है? एनीमिया का मतलब है कि आपकी बॉडी की है ना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो आपको जब बहुत वीकनेस फील होती है, चक्कर आने लगते हैं, तो इसका मतलब होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सही से कैरी नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन, और उसकी कमी को ही हम क्या बोलते हैं? एनीमिया कहते हैं। उसके बाद अगर आप लेग्यूम एंड टोफू खाते रहते हैं तो आपकी बॉडी में पायरोडॉक्सिन आपको मिलता रहेगा। उसके बाद आता है विटामिन B7, इसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन। तो ये जो बायोटिन है ये हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे जो बीमारियां हमें होती है उनका नाम है एलोपीसिया एंड डर्मेटाइटिस। तो सोयाबीन और फिश खाने से हमें बायोटिन मिलता है। उसके बाद आता है विटामिन B9, जिसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक वर्ड जो होता है ये आयरन से रिलेटेड होता है, और आयरन वर्ड कहाँ से जुड़ा होता है? एनीमिया, क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन कंपाउंड होता है उसके वो किससे मिलकर बना होता है? आयरन। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार डॉक्टर आपको कहते हैं ना आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, तो अगर आप फोर्टिफाइड ग्रेन, ठीक है, ऐसे ग्रेन जिनमें है ना अलग से हमने एडिशनली ये विटामिन ऐड किया होगा, अगर आप वो खाते हैं तो
आपको फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होगी। उसके बाद आता है विटामिन B12, ये हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका साइंटिफिक नेम कोबालामाइन है और इसकी डेफिशिएंसी से हमें पर्नीशियस एनीमिया होता है। अभी एनीमिया तो आपको ने देखा क्या होता है, पर पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। सो मीट एंड फिश खाने से पर्नीशियस एनीमिया आपको नहीं होगा, कोबालामाइन आपकी बॉडी को मिलता रहेगा। उसके बाद आता है विटामिन सी, तो ये तो बहुत ही फेवरेट है, एसएससी का भी फेवरेट है, DSSB का भी फेवरेट है क्वेश्चन। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी हमें हो जाती है उसका नाम है स्कर्वी, यानी कि जो आपके गम्स है, आपके जो मसूड़े हैं उनमें खून आने लग जाता है, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। और जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। तो लेमन, ऑरेंज, आंवला, गवावा, इनसे हमें मिलता है विटामिन सी। उसके बाद होता है विटामिन डी, जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल की अगर डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाती है तो आपको जो बीमारी हो जाती है उसको रिकेट्स बोलते हैं और इसमें ना आपकी बोन्स बहुत ही ब्रिटल हो जाती है। किसी ने हल्का सा भी अगर आपको आपके बोन्स पे मारा तो आपकी बोन्स टूट जाती हैं, ठीक है। फिश और सनलाइट, तो विटामिन डी की लिए है ना सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सुबह सुबह जो सनलाइट निकलती है उसमें आपको जाना चाहिए, आपकी स्किन पे, आपके हाथों पे वो पड़नी चाहिए और तभी आपकी बॉडी में विटामिन डी कॉन्टिन्यूसली बनता रहता है। उसके बाद आता है विटामिन ई, जिसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल, जिससे जो डिजीज़ आपको जाती है, यानी कि इम्यूनिटी इश्यूज़ बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। तो नट्स एंड होल ग्रेन खाने से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आता है विटामिन के, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनिन एंड फाइटोमेटाडाइन। इसकी वजह से जो डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है। तो जो अगर आपने कभी भी ब्लड क्लॉटिंग को अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पर वो बोलते हैं एक फैक्टर चाहिए और एक विटामिन के चाहिए। सो विटामिन के की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कि जैसे आपको एक कट लग गया और आपका खून बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर विटामिन के आपकी बॉडी में है तो आपका जल्दी से क्लॉट बन जाएगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो कैबेज, मिल्क एंड एग्स खाने से हमें ये मिलता रहता है। तो इन सब के साइंटिफिक नेम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनिन, ये सारे साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए। फिर इनसे डेफिशिएंसी क्या क्या होती है, डिजीज़ क्या क्या होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन सी बातें आपको और एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए, तो जो विटामिन सी है अगर आप उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, कुकिंग करते हैं तो वो बहुत ही ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए आपको मोस्टली सिट्रस फ्रूट को कुक किए बिना खाना चाहिए, क्योंकि वरना उनका जो विटामिन सी कंपोनेंट है वो तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमें विटामिन सी नहीं मिलेगा उससे। उसके बाद अगर हम अपनी दाल और पल्सेस, मतलब चावल और दाल को बार बार वॉश करते हैं ना क्लीन करने के लिए, तो उससे भी है ना बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन लॉस हो जाते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी विटामिन डी कैसे बनाती है, जैसे मैंने बताया सनलाइट की प्रेजेंस में, जब हमारी स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है हमारी बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। और आजकल है ना बहुत सारे घर जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, स्पेशली सिटीज़ में, तो क्या होता है सनलाइट से आपका एक्सपोजर बहुत कम रहता है, इसलिए विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है। हर किसी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। विटामिन डी के दो टाइप होते हैं, विटामिन D2, विटामिन D3। तो विटामिन D2 का साइंटिफिक नेम है एर्गोकैल्सीफेरॉल एंड विटामिन D3 का साइंटिफिक नेम है कोलियोकैल्सीफेरॉल। अभी हमने देखा था कि जब किसी भी विटामिन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो बहुत सारी डिजीज़ हमें हो जाती है, तो उन डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए की डेफिशिएंसी, रेटिनॉल की वजह से जो डिजीज़ हमें होती है उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसमें ना आप रात में सही से देख नहीं पाते हैं। उसके बाद विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी होती है। इसमें क्या होता है हमारे मसूड़ों में खून आने लग जाता है, ब्लीडिंग गम्स। उसके बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स हो जाता है, तो इसमें हमारी बोन्स है ना बहुत ही वीक हो जाती है, बहुत जल्दी से एकदम से कोई मारेगा तो टूट जाएगी हड्डियाँ। उसके बाद है ना विटामिन B1 की डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं बेरी बेरी। तो ये बेरी बेरी क्या होता है, इसमें ना आपको बहुत ही फटीग फील होती है, यानी कि बहुत ही आपको थका थका महसूस होता है, आपकी वीक मसल्स हो जाती है। और इतनी अगर बेरी बेरी बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच गया है तो क्या होगा, आपका कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, नर्वस सिस्टम बैडली अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को का जो दिल है वो फेल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एक बीमारी होती है ग्लोसिटिस। तो इसमें क्या होता है कुछ लोगों की टंग को अगर आप देखेंगे ना तो उस पर हमेशा सूजन आई रहती है, रेड दिख रहा होता है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, स्वेलन टंग्स, और उनके जो लिप्स होते हैं उसके आसपास है ना क्रैक्स दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो उस बीमारी को हम बोलते हैं ग्लोसिटिस। उसके बाद एक नेक्स्ट डिजीज जो है वो है पेलिग्रा। तो पेलिग्रा में क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा डायरिया फील हो रहा होगा, लूज मोशंस फील हो रहे होंगे, डर्मेटाइटिस हो रहा होगा, डिमेंशिया, यानी कि आपकी है ना याददाश्त तक जा रही होगी। और अगर इसके सारे के सारे डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया ये सब कुछ बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, आपकी डेथ भी हो सकती है।
उसके बाद बायोटिन की डेफिशिएंसी से एलोपीसिया यानी कि एकदम से ना आपका हेयर लॉस होने लगता है। तो हेयर लॉस तो बहुत सारी सिचुएशंस में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपके हेयर्स टूट तो रहे हैं बट नए आ नहीं रहे, क्योंकि आपके जो हेयर फॉलिकल्स है वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गया। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एलोपीसिया, जब गंजापन आने लग जाता है। उसके बाद कुछ और डिजीजेज जो है वो है एनीमिया। तो एनीमिया में क्या होता है ना, आपको बहुत ही फटीग फील होती है, आपको बहुत ही वीकनेस लगती है, आप खड़े भी हो रहे हो तो आपको चक्कर आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा, अगर आपने कभी भी अपने ब्लड को देखा है तो वो रेड कलर का है। तो वो रेड कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि एक पिगमेंट हमारी बॉडी में होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट का जो कलर है वो रेड है, इसलिए हमारा ब्लड हमें रेड दिखता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन को लेके जाता है। ठीक है, तो जब हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए ना आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो इसलिए जब भी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लो हो जाता है तो डॉक्टर्स आपको क्या बोलते हैं कि आपको आयरन खाना चाहिए, पालक, जैगरी, आंवला। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ही लो सप्लाई हो रही होती है और हमें बहुत वीकनेस लगती है, चक्कर आने लग जाते हैं, लोग गिरने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पर्नीशियस एनीमिया। तो एनीमिया एंड पर्नीशियस एनीमिया में क्या प्रॉब्लम, क्या डिफरेंस है? तो पर्नीशियस एनीमिया का मतलब होता है कि जब आपके अंदर है ना विटामिन B12 जो है वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, यानी कि आप खाने में विटामिन B12 खा रहे हो लेकिन आपकी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो उसकी वजह से जो एनीमिया आपको हो जाता है उसे हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। और एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है वो उसके अगेंस्ट लड़ने लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ फॉल्ट आने की वजह से हमारे व्हाइट ब्लड सेल ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि वो जिसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं वो हमारे खुद के ऑर्गन्स और हमारे खुद के सेल्स है। तो जब वो हमारे ही रेड ब्लड सेल पे अटैक कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीजेज वो होती है जिसमें है ना बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि वो फॉरेन पार्टिकल्स पे अटैक नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी को ही अटैक कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। थैंक यू। आई होप आपको विटामिन में कोई डाउट नहीं रह गया। अगर कोई रह गया है तो मुझे बताइएगा।